विनोद भाई, पिन्नू भाई जी हमारे साथ बैठे हैं। और नमस्कार। विनोद भाई, यदि बात की जाए आपकी अर्धांगिनी यानी कि राधा आर्य जी, पिछले चुनावों में जीत हासिल करके पार्षद बनी, यानी कि सभासद बनी वार्ड नंबर 12 की। और उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए। यहाँ कोई भी जब भी राधा जी से मिलने आया तो उनसे ये नहीं पूछा गया आप कहाँ से हो, क्या हो। वो निराश हार से नहीं लौटा। और अब राधा जी ने फिर पुनः दावेदारी पेश की है। और हम चाहेंगे कि राधा आर्य जीते और जनता की सेवा करें। इसमें क्या कहना आपका? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका एक ही धर्म होना चाहिए, पब्लिक की सेवा, जनता की सेवा। जो कि मेरी वाइफ पिछले जब से ये नगर निगम में पार्षद का पद इन्होंने पदभार संभाला है तब से निरंतर करते आ रही है। चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कोई भी महिला विरोधी कार्यक्रम जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न किया गया है, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट हो, ये सबसे आगे अग्रणी पंक्ति में रह के उस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी करती है। और चाहे आप वार्ड के काम ले लीजिए, कोई भी आता, हमारा 24 घंटे हमारा घर उनके लिए खुला है, किसी भी टाइम आए, कोई टाइमिंग नहीं है, बशर्ते हम घर में होने चाहिए। किसी कार्यक्रम या किसी ओकेजन में कहीं बाहर ना हो, अगर हम घर में हैं तो किसी भी टाइम पे हमारे पास पब्लिक आती है, हमारे वार्ड की जनता आती है और अपना काम करा के ले। अभी आपने नारीपण की बात करी तो रुद्रपुर का भी ये ताजा मामला है, जहां एक भाजपा के बड़े लीडर के द्वारा कांग्रेस की नेत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। राधा जी ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं बात की जाए चुनावों में, राधा जी मध्य प्रदेश भी गई, दिल्ली भी गई, कई स्थानों पर गई, वहां भी इनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा, ये देखा गया है। तो हमने हमारा कहना है, जो इतनी कर्मठ नेता हैं, पार्टी के लिए समर्पित रहती हैं, अब वो फिर वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी बनकर आई हैं और हम चाहेंगे राधा जी जीते। लेकिन वहीं जो ध्रुव विरोधी हैं, उनके द्वारा लगातार गलत जो करना चाहिए वक्तव्य या बयानबाजी की जा रही है, उससे कह सकते हैं हम। मैं ये जो बयानबाजी करते हैं मैं इन पे ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा काम पब्लिक की सेवा करना है, जो मैं 2018 से लगातार जब से पार्षद मेरी वाइफ बनी है निरंतर करते आ रहा हूँ। इनका काम ये जो बरसाती मेढक होते हैं अब निकल चुके हैं। जब तक चुनाव और तभी तक निकले रहेंगे, चुनाव खत्म होते ही फिर अपने बिल में घुस जाएंगे। मैं इन पे ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा काम सिर्फ पब्लिक की सेवा करना है, जो आगे भी रहेगा। चाहे मैं पार्षद बनूं या ना बनूं, मेरे घर के दरवाजे हमेशा मेरी वार्ड की जनता के लिए खुले रहेंगे। देखा जाता है जैसे राधा आर्य जी है, वो 5 साल पार्षद रही, उनके साथ आप कदम से कदम मिला के जनता के हर कार्य में खड़े रहते हैं। अभी एक नया ताजा मामला कुछ महीने पहले आया था कि आपको रातों रात यहाँ से बनबसा भागना पड़ा। हाँ, क्योंकि आपको छोटा बेटा भी है। हाँ। और वो बेटा घर में अकेला था। राधा जी किसी काम से गई थी। राधा जी राहुल गांधी जी के कन्वेंसिंग में गई थी रायबरेली। और एक छोटा बेटा है, मेरा बेटा जो अभी बहुत छोटा है, 13 साल का। लेकिन आपने ये ना देखते हुए जो पीड़ित व्यक्ति था उसके लिए साथ खड़े होने के लिए एक दृढ़ संकल्प अपनाया और रात रात आप भागे और व्यक्ति को न्याय मिला। मैं एक बच्चा हमारे वार्ड का, मेरे वार्ड का भी नहीं था बच्चा, वो वार्ड नंबर 13 का बच्चा था। उसकी मदर मेरे पास आई कि भैया मेरा वहां पर बेटा गया था पूर्णागिरी मंदिर में, तो वहाँ बनबसा से वो लास्ट बार जो संघ में गए थे उसको बनबसा में देखा था। तो मैं रात को 11 बजे यहाँ से निकला और सवेरे 4 बजे उसे लेके अपने साथ हल्द्वानी वापस लौटा। मेरी वाइफ रायबरेली गई थी, आदरणीय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रचार में रायबरेली गई हुई थी। मेरा बेटा अकेला था, मैं उसके मामा के साथ उसे छोड़ के गया और सुबह 4 बजे में उस बच्चे को वापसी ले गया। वही देखा जाता है हर वर्ष वाल्मीकि प्रकट दिवस पर एक बहुत भव्य शोभा निकाली जाती है और आपके द्वारा, आपकी पत्नी राधा आर्य जी द्वारा उसका भव्य स्वागत किया जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और देखा जाता है कि जैसा भी कुछ पिछले वर्ष ही डमोडोंगा पार्क में एक बहुत बड़े आपने एक भोजन का आयोजन किया था, अम्बेडकर जयंती में। तो कहीं ना कहीं आप राजनीति के साथ सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हुए हैं। हाँ, मेरे कहना है, मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो आपको सोशल वर्कर जरूरी होना चाहिए और आपका एक उद्देश्य पब्लिक की सेवा करना चाहिए, करनी होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दलित समाज से
बिलोंग करता हूँ, तो मैं अंबेडकर जयंती हो, वाल्मीकि जयंती हो, स्वर्गीय खुशीराम जयंती हो, पंडित हरिप्रसाद जी की जयंती हो, इनमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा मैं और मेरी वाइफ लेती है। तन मन धन से हम लोग इन कार्यक्रमों में लगते हैं और उसको सफल बनाने की आप लोगों के सहयोग से पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। हम हालाते शहर की ओर से आपका और आपकी पत्नी राधा आर्य जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगामी चुनावों में राधा आर्य जी विजय हासिल करें और बहुत ही बम्पर वोट जीतें, इसके लिए हम शुभकामना देते हैं। आपने हमको समय दिया, हमसे बात करी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।